प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के मार्सेले में है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ मौजूद है। ये देखिए May I kindly request the esteemed dignitaries to press the buzzer simultaneously and formally open the Consulate General of India in Marseille. पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली ये भी हमें नजर आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिजाइन है या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नजर आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। अब 2026 को बीइंग कंसीडर्ड एज अ ईयर ऑफ इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है जी, लेकिन एक चीज है, मोदी साहब को बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है मैक्रोन का। ठीक है जी। इंडिया और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कैसे देखते हैं? दुनिया में आजकल जो लोग हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के सामने जाते हैं। अब पाकिस्तान में अगर वो कॉम्पिटेंस नहीं है या दूसरी कंट्री में और इंडिया में है तो वो जा सकते हैं जहाँ भी चाहे। फ्रांस के साथ अगर वो बनाते हैं तो अच्छी बात है, वो बना रहे और एक अच्छी नज़र से हम देखते हैं कि कहीं पर भी उनका प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचता है तो उससे पहले ही उनके कंट्री के उस कंट्री के साथ बहुत सारे जो हैं वो हमें ऐसे स्टेप्स आने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यानी खबरें साथ साथ एक तो ये कि उस विजिट की खबरें, उसके साथ जो उसके साथ लिंक करते हुए कुछ चल रहे होते हैं एग्रीमेंट्स, उसकी अलग से खबरें आनी शुरू हो जाती। फ्रांस ने बहुत मदद की है। फ्रांस वाकई जो है वो खड़ा हुआ है इंडिया के साथ सही मानों में। मैंने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक दो जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ, जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किए। अब यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में पीएम मोदी इनॉग्रेट करें कॉन्सुलेट। तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिजाइन है या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नजर आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। अच्छा, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। ये भी हमें नजर आता है कि कहीं पर भी उनका प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचता है तो उससे पहले ही उनके कंट्री के उस कंट्री के साथ बहुत सारे जो हैं वो हमें ऐसे स्टेप्स आने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यानी खबरें साथ साथ एक तो ये कि उस विजिट की खबरें, उसके साथ जो उसके साथ लिंक करते हुए कुछ चल रहे होते हैं एग्रीमेंट्स, उसकी अलग से खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। तो देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो ये खबर आ गई। अच्छा, अब ये है कि मोदी साहब ने, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे हैं जिसके ऊपर बातचीत होनी है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है मैक्रोन के साथ, फ्रांस के साथ इंडिया की, उसके ऊपर जो है, फिर उसके अलावा बाइलैटरल सेगमेंट जो है वो अलग से होगा और उसमें वो जो है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ 2047 होराइजन रोड मैप। तो होराइजन रोड मैप जो कि 2047, उसके ऊपर बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू होगी, ये कहा जाए, फॉर इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि जिसमें मैक्रोन भी होंगे, मोदी साहब भी होंगे, इसके ऊपर बात होगी। मुझे लगता है कि भारत का ना विजिट्स इसलिए कामयाब होते हैं कि उनके अंदर ग्लोबल गुड का फीचर जरूर होता है। ग्लोबल गुड, जब आप बात करें ना इंसानियत के गुडनेस की, पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ जो है किया जाए, जैसे कि जो भी वो एनवायरनमेंट पे करते हैं, फूड सिक्योरिटी, ये सब, उसमें फिर कामयाबी मिल ही जाती है ना आपको। फ्रांस ने बहुत मदद की है। फ्रांस वाकई जो है वो खड़ा हुआ है इंडिया के साथ सही मानों में खड़ा हुआ। और जो सारे का सारा ये जो होराइजन 2047 है, ये देखने वाली चीज है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। स्टार्टिंग फ्रॉम अर्बन एंड इकोलॉजिकल ट्रांजिशन से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, एक्सचेंजेस से लेके, यूथ से लेके, कल्चर, इन हर चीज में वो करीब है। हर चीज में वो करीब है। इन एवरीथिंग, हर चीज में वो कमजोर है। और यही वजह है कि मेरा ख्याल है यूरोप के अंदर अगर किसी मुल्क ने सबसे पहले रीड किया ना इंडिया को,
इंडिया इज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस और इंडिया जो है वो इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। तो वो आई थिंक इन्होंने किया है, फ्रांस ने किया, क्योंकि स्टार्टिंग इट फ्रॉम 1974 एंड ऑल दिस। ठीक है जी। मुझे याद है कि ये जो इंडिया जो है इट ऑलवेज स्टूड विद फ्रांस। लेकिन इस वक्त हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले कि ये जो एक डेस्क, जैसे ही हमें खबर मिलती है कि मोदी साहब जो वहां पे पहुंचे, उसी तरह हमें पता ही चलता है कि इंडिया टू इनॉग्रेट EFTA डेस्क फॉर ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन के लिए भारत की तरफ से बाय इन्वेस्ट इंडिया एक डेस्क जो है EFTA डेस्क, उसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, उसका जो इनिशिएटिव है ये अलायंस विद द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA साइंड, जो कि हुआ था मार्च में 2024 में ये हुआ था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है EFTA डेस्क का, ये एक आप समझ लें कि इट्स ए माइलस्टोन, ए स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। ये जो मैं EFTA कह रही हूँ ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। ये इस तरह के लोग हैं पाकिस्तानी लीडर्स जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। भाई फ्रेंच सदर का आप, क्या फ्रांस के पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है? क्या फ्रांस के पाकिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशंस नहीं है? क्या फ्रांस पाकिस्तान को GSP प्लस में हेल्प नहीं करता? फ्रांस किस चीज में पाकिस्तान को हेल्प नहीं करता? अभी उन्होंने $125 मिलियन दिया पाकिस्तान में फ्लड्स। वो बेसिकली $125 मिलियन फ्लड्स के लिए नहीं दिया। उन्होंने कहा यार ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनके मुंह चुप कराओ। मुझे तो यही नजर आता है, बाकी सारे मुल्कों ने थोड़े थोड़े दिए हैं, उन्होंने बड़े टका के पैसे दिए हैं। पाकिस्तान मेरे ख्याल इतने ही अमेरिका ने दिए होंगे, 100-200 मिलियन। ठीक है जी, इतने ही उन्होंने दिए होंगे, 100-200 मिलियन इतने ही उन्होंने दिए। ठीक है, क्यों दिए उन्होंने? उनको पता था कि ये जरूरी है, पाकिस्तान को चुप करवाना जरूरी है, वरना ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, आपको पता है बहुत सारे जो जहालत है ना, जहालत और क्या है, हमारी दुनिया में यही पहचान है ना जी। अनफॉर्चुनेटली हमने तो यही किया है, हमारी यही पहचान है और क्या है।